आज की कहानी है पिछल पेरी भाग 5। उस बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन अंदर तक कांप गया था। सच तो ये था कि उन लाशों को देखकर अर्जुन बुरी तरह से डर गया था। उसे अब अपने परिवार की चिंता सताने लगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखा। उसने देखा कि उसकी घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। तभी उसके कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख टकराई। चीख सुनकर ड्राइवर और उस बूढ़े की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। अर्जुन ने कपकपाती हुई आवाज से उस बूढ़े से कहा, ये कैसी आवाज थी? वो बूढ़ा दहशत भरे अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये पिछल पेरी की आवाज है। उसके उसके निकलने का समय आ गया है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से तेजी से भागकर कहीं गायब हो गया। कुछ ही देर में वो एक मटकी लेकर आ गया। उसने उस मटकी को एक पेड़ की शाखा पर रस्सी से टांग दिया और उस मटकी के नीचे कुछ लकड़ियां रखकर जल्दी से उन लकड़ियों में आग लगा दी। कुछ समय बाद उस मटकी से काला धुआं निकलने लगा। अर्जुन ने इसी तरह की मटकियां भीमा के गांव में देखी थी। मटकी में धुआं निकलने के बाद उस बूढ़े के आंखों में खौफ के साए थोड़े कम हो गए। बूढ़ा तेज कदमों से अर्जुन के नजदीक आकर बोला, इस मटकी में उसे दूर रखने के लिए टोटके का सामान मौजूद है और इस इलाके में जहां पर भी इस मटकी में धुआं निकल रहा होता है उस जगह पर पिछल पेरी नहीं आती, क्योंकि उसे इस मटकी से निकल रहे धुएं में एक अजीब सी बू महसूस होती है। वो बदबू तो मुझे भी महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि उसका साया तुम पर पड़ चुका है। जाओ जाओ, यहाँ से निकल जाओ। जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा बेटा। बूढ़े की बात सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर आज रात ही ये इलाका छोड़ देगा। अर्जुन ने तुरंत ड्राइवर की ओर देखा, जल्दी चलो यहां से। ड्राइवर और अर्जुन फुर्ती से जीप के पास पहुंच गए। ड्राइवर ने जीप एडवर्ड पैलेस की ओर दौड़ा दी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। मगर ड्राइवर को मौसम खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार जीप तेजी से एडवर्ड पैलेस की ओर दौड़ाए जा रहा था। मगर अचानक देखते ही देखते चारों ओर भयानक कोहरा सा छा गया। अब ड्राइवर को आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा लग रहा था। ये देखकर ड्राइवर के हाथ पैर फूल गए और अर्जुन के माथे पर भी पसीना निकल आया। कुछ ही सेकंड में जीप झटके देते हुए रुक गई। और ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करने की बहुत कोशिशें की, मगर सब नाकाम रही। अर्जुन और ड्राइवर जीप से नीचे उतरकर दहशत भरी नजरों से चारों ओर देखने लगे। तभी उनके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हारी मंजिल बस यहीं तक थी। उस आवाज को सुनकर वो दोनों हक्का बक्का एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अर्जुन की नजर सामने की ओर पड़ी। उसने देखा कि भयानक कोहरे में निकलकर एक स्त्री काले रंग की साड़ी पहने हुए धीरे धीरे कदमों से उनकी ओर चलती हुई आ रही है। वो बहुत नजदीक आ गई थी। ये देखकर अर्जुन की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी नज़र जैसे ही ड्राइवर की ओर दौड़ाई, ड्राइवर का पूरा शरीर दहशत से कांप रहा था। कुछ ही देर में वो सुंदर स्त्री अर्जुन के करीब आ गई। अर्जुन उस स्त्री को पहचानता था। ये वही स्त्री थी जिससे वो कल रात एडवर्ड पैलेस में मिला था। उस स्त्री को देखकर ड्राइवर कपकपाते हुए चिल्लाकर अर्जुन से बोला, साहब दूर हट जाइए उससे। ये पिछल पेरी, ये अपना रूप बदल कर आई है साहब। दूर हटिए। ड्राइवर ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक अर्जुन के सामने वो खूबसूरत स्त्री बेहद फुर्ती से चील की तरह हवा में उड़ गई।
ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अर्जुन को समझने का मौका तक नहीं मिला। तभी अर्जुन के कानों में अपने बगल में एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने जैसी धमाके की दिशा की ओर देखा तो सामने का मंजर देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक 20 फुट लंबी और भयानक दिखने वाली एक अजीब सी औरत उसके सामने खड़ी थी, जिसके बाल ज़मीन तक फैले हुए थे, जिसके पाँव बेहद लंबे, चौड़े और उल्टे थे। अचानक अर्जुन को रात वाले पाँव के निशान याद आ गए। अर्जुन इससे पहले कुछ सोच पाता तभी वो स्त्री ड्राइवर को उठाकर बेहद फुर्ती से हवा में उड़ गई। कुछ ही पलों में ड्राइवर की दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज गई। अर्जुन इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख ही रहा था। अचानक ड्राइवर की लाश ऊपर से नीचे जमीन पर गिरी, जैसे कि उसे किसी ने पूरी ताकत से ऊपर से नीचे पटका हो। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए बरसों हो गए हों। अर्जुन की आंखों में कब्रिस्तान की वही 3 लाशें घूम गई, जिन्हें देखकर अर्जुन बेहद डर गया था। अर्जुन चीखता हुआ एडवर्ड पैलेस की ओर बदहवासी की हालत में दौड़ने लगा। उसके कानों में उस भयानक स्त्री की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ ही देर में अर्जुन भागता हुआ एडवर्ड पैलेस में घुस गया और अपनी पत्नी और बच्चे को आवाज़ें लगाने लगा। कुछ ही सेकंड में अर्जुन के माता पिता, उसकी पत्नी निधि और बेटी विनी सामने खड़े थे और उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। अर्जुन को डरा हुआ देखकर निधि ने घबरा कर पूछा, क्या हो गया अर्जुन? कुछ मत पूछो निधि, चलो जल्दी से यहाँ से चलो। क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ चलो? एक तो वो नौकर भीमा तुम्हारे जाने के बाद ही यहाँ से चला गया था और तुम भी लापता थे। ये सब हो क्या रहा है अर्जुन? मैंने जो बोला वो करो, इसी वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो। बात क्या अर्जुन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? निधि, यहाँ पर कोई अजीब सी दिखने वाली करीब 20 फुट लंबी भयानक दिखने वाली बला है। उसने मेरी आंखों के सामने हमारे ड्राइवर को मार डाला। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। वो सब गौर से देखते हुए बोला, निशांत, निशांत कहाँ है? भैया तो सोकर नहीं उठे हैं अभी। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। निधि की बात सुनकर अर्जुन के दिमाग में किसी अनहोनी आशंका के साए लहराने लगे। वो जल्दी से बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं भी निशांत को लेकर आता हूं। इतना कहकर अर्जुन बेहद फुर्ती से निशांत के कमरे की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो निशांत के कमरे के बाहर खड़ा हुआ दरवाजे को बुरी तरह से खटखटा रहा था, मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ना चाहा और कुछ ही पलों में अर्जुन की मेहनत रंग लाई और दरवाजा एक झटके में खुल गया। कमरे में अंधेरा था। अर्जुन ने तुरंत कमरे की लाइट जला दी, मगर उसने जैसे ही लाइट जलाई तो सामने का मंजर देखकर वो अंदर तक कांप गया। उसने देखा निशांत की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, उसके सीने से दिल गायब था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो उसे मरे हुए साल हो गए हों। उसके शरीर को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे उसके शरीर का एक एक बूंद किसी ने निचोड़ लिया। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने परिवार वालों के पास वापस आ गया। अर्जुन को घबराया हुआ देखकर निधि ने बेहद घबराए हुए लहजे में कहा, क्या हुआ अर्जुन? भैया तुम्हारे साथ नहीं है? वो भी दुनिया में नहीं रहा। उसने निशान को लगता है रात में ही मार दिया था। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी एक बेहद तेज हवा का झोंका उससे टकराया। अचानक कोई भारी वस्तु धड़ाम की आवाज से फर्श पर नीचे गिरी। आवाज सुनकर अर्जुन, निधि और विनी कपकपा कर रह गए। उनके सामने अर्जुन के माता पिता की लाशें फर्श पर पड़ी हुई थी। उन दोनों की आंखों की पुतलियां गायब थी। चेहरे का मांस बुरी तरह से सड़ चुका था और ये दहशत का मंजर देखकर निधि और विनी की चीख निकल गई। निधि और विनी चीखते हुए दौड़कर अर्जुन के गले से लिपट गए। निधि डर के चीखते हुए अर्जुन से बोली, ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? क्या हो रहा है ये? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ पल पहले ही तो माँ बाबूजी साथ में खड़े थे। अर्जुन ने कपकपाती हुई आवाज में निधि से बोला, मुझे इसी बात का डर था, लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो
यहाँ से भाग चलो, जल्दी चलो यहाँ से। तभी उन तीनों के कानों में उसी स्त्री की एक भयानक हंसी की आवाज टकराई। उन तीनों ने सामने का मंजर देखा तो तीनों के शरीर का खून जम गया। उनके सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत अपनी लाल आंखों से उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उस 20 फुट लंबी औरत को देखकर निधि और विनी के गले से एक जोरदार चीख निकली। चीख सुनकर वो भयानक औरत बहुत तेज आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज से पूरा एडवर्ड पैलेस हिल गया। तभी वो भयानक औरत अर्जुन की बेटी को अजीब से अंदाज में देखने लगी। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर अर्जुन और निधि के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन दोनों ने विनी को बहुत कसकर पकड़ लिया। अर्जुन चीखते हुए बोला, देखो देखो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी और मेरी पत्नी को छोड़ दो। इन्हें कुछ मत करो प्लीज। मगर वो भयानक औरत ये वही पिछल पैरी थी। उसने अर्जुन की बात जैसे सुनी ही ना हो। अचानक वो अर्जुन की आंखों के सामने बिजली की रफ्तार से ऊपर उड़ गई और कुछ क्षणों के बाद अर्जुन के कानों में उस पिछल पेरी की चीख टकराई और एक ही झटके में अर्जुन की आंखों के सामने नाकाबिले यकीन मंजर था। उसने देखा पिछल पेरी नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी, जैसे कि उसे किसी ने ऊपर से पटक कर फेंक दिया हो। तभी अर्जुन के कानों में उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी जो उसे भीमा के गांव में मिली थी। जल्दी से तुम तीनों मेरे साथ आओ। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। भीमा ने जब मुझे बताया कि तुम्हारी एक 10 साल की बेटी भी है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। अर्जुन, निधि और विनी बड़ी फुर्ती से उस बूढ़ी औरत की तरफ दौड़े चले आए। वो बूढ़ी औरत गुस्से भरी नजरों से पिछल पेरी को देख रही थी। उस बूढ़ी औरत के हाथ में 3 छोटी छोटी चांदी की मालाएं थी जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। उसने बड़ी फुर्ती से अर्जुन और विनी के गले में वो माला पहना दी। तभी एक तेज हवा का झोंका उन सब से टकराया और देखते ही देखते निधि गायब हो गई। अर्जुन को समझ पाता तभी निधि की दिल दहला देने वाली चीख पैलेस में गूंज गई और निधि की लाश कुछ ही सेकंड में जमीन पर आकर धड़ाम से गिर गई। उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अर्जुन के माता पिता और ड्राइवर की थी। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। अर्जुन ने देखा कि पिछल पेरी खा जाने वाली नजरों से उन तीनों की ओर देख रही थी। उस बूढ़ी औरत ने चीख कर अर्जुन से कहा, चलो मेरे साथ चलो। मैं इस पैलेस का एक ऐसा कमरा जानती हूँ जहाँ पर ये नहीं आ सकती। हमें किसी भी हाल में इसे सुबह तक रोकना है, वरना हम तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। चलो जल्दी चलो। इतना कहकर बूढ़ी औरत अर्जुन का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगी। अर्जुन विनी को गोद में उठाए उस औरत के पीछे पीछे भागने लगा। कुछ ही सेकंड में वो तीनों एक कमरे के अंदर थे। अंदर आकर उस बूढ़ी औरत ने उस कमरे के दरवाजे को बेहद फुर्ती से बंद कर दिया। अर्जुन ने देखा उस कमरे में एक बहुत पुरानी किसी अंग्रेज की तस्वीर लगी हुई थी। वो बूढ़ी औरत अर्जुन से बोली, ये तस्वीर इस पैलेस के मालिक एडवर्ड की है। इस पैलेस को इसी ने बनवाया था जो यहाँ आकर अकेला रहता था। कहते हैं कि उसने इस पैलेस को जादू टोने करने के लिए ही बनवाया था। और ये भी बताते हैं कि वो विदेश से किसी रहस्यमय कबीले से जादू की बेहद प्राचीन किताब लेकर आया था। वो बेवकूफ जादू के जरिए संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था और एक दिन उसने अपनी बेवकूफ़ी से दूसरी दुनिया के द्वार भी खोल दिए। और ये पिछल पेरी उसी दूसरी दुनिया के द्वार से यहाँ आई है बेटा। उसे इस दुनिया में खत्म कर पाना नामुमकिन है। दूसरी दुनिया के द्वार इसी महल के अंदर किसी गुप्त जगह पर खुलते हैं और वो आज भी खुले हुए हैं। एडवर्ड ने इस कमरे को पिछल पेरी से बचने के लिए ही बनवाया था।
उसने इस कमरे में कोई खास वस्तु रखी थी जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ पाती, लेकिन वो इसके बावजूद पिछलपेरी के कहर से नहीं बच सका। आखिर कब तक वो इस कमरे में अपना जीवन बिताता? हाँ, अर्जुन पूरी रात विनी को लेकर उस कमरे में बैठा रहा। सुबह बेहद हल्की सूर्य की किरण शीशे की खिड़की के द्वारा अर्जुन की आंखों से टकराई। वो बूढ़ी औरत अर्जुन को लेकर बाहर आ गई। अर्जुन ने देखा कि उसके माता पिता और पत्नी फर्श पर पड़े हुए थे, मगर अब उनके सीने से दिल गायब थे और ये देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उस पैलेस का नौकर भीमा वहां पर आ गया। अर्जुन के परिवार की हालत देखकर भीमा भी खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा। वो बूढ़ी औरत आहिस्ता से अर्जुन से बोली, देखो बेटा, तुम्हारे परिवार की तकदीर में यही लिखा था, मगर शुक्र मनाओ तुम्हारी बेटी सही सलामत है। अब तुम एक काम करो बेटा, तुम उसी क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पीछे जाओ। वहां पर एक शमशान घाट है, वहां जाकर अपने परिवार का अंतिम संस्कार कर दो बेटा, जल्दी। भीमा रास्ते में खड़ी जीप ले आया। उसने चारों लाशों को उसी जीप में डाल दिया। और कुछ ही देर में अर्जुन अपनी बेटी के साथ उस शमशान घाट में खड़ा था। अर्जुन ने भारी मन से रोते हुए चारों का अंतिम संस्कार कर दिया। अर्जुन के साथ कब्रिस्तान वाला बूढ़ा भी खड़ा था, जो अर्जुन से बोला, अब चले जाओ यहां से बेटा, और एक बात याद रखना, पिछलपेरी का साया तुम्हारे ऊपर है। यहां से जाने के बाद भी बुरे सपने तुम्हारे जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे सपनों में हर बार यही कोशिश करेगी कि तुम यहाँ एक बार वापस आ जाओ। हो सकता है कि वो सपने में तुम्हारी पत्नी बनकर आए, कभी तुम्हारे माता पिता का रूप लेकर आए, और कभी कभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो तुम देख रहे हो वो सपना नहीं, हकीकत है। मगर मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, भूल कर भी यहाँ वापस मत आना। जाओ, अपनी बेटी को यहां से ले जाओ, जाओ। अर्जुन भारी मन से उसी दिन कश्मीर के उस इलाके को छोड़कर अपने घर दिल्ली आ गया और अपनी बेटी की परवरिश करने लगा। अर्जुन की बेटी अब जवान हो चुकी है। अर्जुन ने आज तक शादी नहीं की। उस बूढ़े की बात बिल्कुल सही थी। अर्जुन को आज भी सपने में अपनी पत्नी और अपने माता पिता नजर आते हैं, जो अर्जुन को एडवर्ड पैलेस बुलाते रहते हैं। कभी कभी अर्जुन को ऐसा भी लगता है कि जैसे वो सपने नहीं, हकीकत हो। और कभी कभी अर्जुन सपनों को हकीकत समझकर एयरपोर्ट तक भी चला जाता है, मगर जैसे एयरपोर्ट पहुंचता है उसे उस बूढ़े की आवाज कानों में टकरा जाती है। वो हमेशा तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारे सपनों में कभी पत्नी तो कभी माता पिता का रूप लेकर आएगी बेटा, मगर तुम भूल कर भी यहाँ वापस मत आना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।